नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात साध्वी प्रज्ञा सिंह के बयान की और उस पर राजनीतिक घमासान की। बात आतंकवाद के हरे रंग की और भगवा आतंकवाद की झूठी स्क्रिप्ट की। बात धर्म के नाम पर राजनीति की, रंगों में बटे आतंकवाद की और सियासी फसाद की। यूं तो आतंकवाद का ना कोई धर्म होना चाहिए और ना ही कोई रंग रूप, लेकिन साध्वी प्रज्ञा सिंह के आतंकवाद का रंग हरा होता है वाले बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है। दरअसल मालेगांव केस में क्लीन चिट मिलने के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने आतंकवाद पर बड़ा बयान दिया है। प्रज्ञा सिंह ने साफ तौर पर कहा कि आतंकवाद का रंग हरा होता है। उन्होंने कहा हरे रंग के झंडे के नीचे आतंकवाद फैलाया जाता है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ने मालेगांव घटना को कांग्रेस का षड्यंत्र बताया। कहा कि कांग्रेस को खुश करने के लिए हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद का झूठा नैरेटिव गढ़ा गया। इतना ही नहीं, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मालेगांव विस्फोट मामले में अपनी गिरफ्तारी और जांच के संदर्भ में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने यहां तक कहा कि उन्हें जांच एजेंसियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही अन्य लोगों के नाम लेने के लिए मजबूर किया गया। अब आतंकवाद के हरे रंग पर साध्वी का बयान है और सियासी घमासान है। इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मुसलमान आतंकवाद होता है, ये निश्चित है। आतंकवादी कौन होता है? आतंकवादियों का क्या कोई धर्म होता है? आतंकवादियों का क्या कोई मजहब होता है या फिर क्या कोई रंग? यदि आपसे पूछा जाए तो आप यही कहेंगे कि नहीं। लेकिन पहलगाम में जो हुआ उसकी शुरुआत ही धर्म से हुई है और अब मालेगांव ब्लास्ट मामले में बरी हुई साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान ने आतंकवाद के रंग पर एक नई बहस छेड़ दी है। प्रज्ञा ठाकुर ने आतंकवाद और मुसलमानों को लेकर बयान देते हुए कहा कि कौन कहता है कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता। आतंकवाद का रंग हरा होता है। उन्होंने कहा हरे रंग के झंडे के नीचे आतंकवाद फैलाया जाता है। प्रज्ञा ने कहा कि इन्होंने हरा रंग लेकर पहलगाम में जो कुछ किया वो सबके सामने है। पूछ कर कहा गया कि क्या तुम हिंदू हो और फिर कपड़े उतरवा कर परीक्षण करके मारा गया। मुसलमान आतंकवाद होता है, ये निश्चित है। देखो, कौन कहता है कि रंग नहीं होता? निश्चित रूप से रंग होता है। और ये हरा रंग लेकर के जिस प्रकार से इन्होंने हमारे पहलगाम में जिस प्रकार से पूछ के तुम हिंदू हो हम मारते हैं, तुम हिंदू हो हम मारते हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने कपड़े उतरवा करके लोगों की परीक्षण किया और हिंदू है इसलिए मारा, तो इसलिए मुसलमान आतंकवाद होता है, ये निश्चित है। उन्होंने आरोप लगाया कि मालेगांव केस में उन्हें 17 वर्षों तक मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गईं, लेकिन आखिरकार सत्य की विजय हुई। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने हिंदुओं को हमेशा कुचला और प्रताड़ित किया है। उन्होंने कहा कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद की झूठी स्क्रिप्ट रची, लेकिन हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदू तो सहिष्णु होता है। हमारा तो वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र है। से मुस्लिमों के लिए उन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई है। कांग्रेसियों ने अपने शासन में उन्होंने भरपूर उपयोग किया और हिंदुओं को प्रताड़ित किया। हिंदुओं को किसी भी प्रकार से जो प्रताड़ित कर सकते थे, जेल में डाल सकते थे, उनको मार सकते थे, उनके ऊपर झूठे केस लगा सकते थे, वो सब कुछ किया। और देश के तो छोड़ो, भगवा को आतंकवाद कह दिया, हिंदुत्व को आतंकवाद कह दिया। ऐसी निकृष्टता, इतने निम्न स्तर की सोच कांग्रेस रखती है और कांग्रेस ने ये कुचक्र रचा और ये देशद्रोहिता में आता है। हम अपने ही देश में किसी प्रकार से आतंकवादी हो ही नहीं सकते। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता, वह सहिष्णु है। और हिंदू हमारे शास्त्रों में ही वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र है, इसलिए हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, क्योंकि वह सबके बारे में शुभ चाहता है। अब साध्वी के इस बयान पर विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने साध्वी के बयान को इस्लामोफोबिया से ग्रसित बताया और कहा कि आतंकवाद को किसी धर्म से जोड़ना न केवल गलत है बल्कि समाज को बांटने वाला है। तो वहीं कांग्रेस ने साध्वी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि वो एक बार फिर समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि आतंकवाद किसी धर्म या रंग से नहीं जुड़ा होता। ये बयान मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इस्लामोफोबिया से प्रेरित है। जिन लोगों ने ये पहलगाम में किया है उसकी हर मुसलमान ने निंदा की है। भारतीय जनता पार्टी की जो दुकान है उसका माल केवल जो है इसी से बिकता है। नफरत, घृणा, सांप्रदायिक बैर भाव, तो ये उनका काम है जो कर रहे हैं।
उन्हीं के फैसले में अदालत ने कहा है ना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस सत्ता के लिए सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस ने ही हिंदुत्व और भगवा आतंकवाद जैसे शब्द गढ़े। वो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। कांग्रेस के सारे षड्यंत्र फेल हुए और कांग्रेस ने एक मनगढ़ंत भगवा आतंकवाद का जो एक वितंडावाद, एक नया नाटक खड़ा किया था, वो सब कुछ ओपन हुआ है। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, ये एक बार न्यायालय ने फिर सिद्ध किया। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस ने हर समय ये कुकृत्य किया। मालेगांव कांड में भी जिस प्रकार से बिना किसी तथ्य के साध्वी प्रज्ञा जी सहित अनेक लोगों को फंसाने की कोशिश कांग्रेस की सरकारों ने की। अब आतंकवाद के रंग पर साध्वी के बयान न केवल प्रदेश का बल्कि देश का सियासी तापमान भी बढ़ा दिया है। लेकिन सवाल यही है कि आतंकवाद को लेकर जिन रंगों पर राजनीति की जा रही है वो कहां तक ठीक है? क्या सिर्फ राजनीति के लिए आतंकवाद को रंगों में रंग देना सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो आतंकवाद का रंग होता है, नहीं होता है? आतंकवाद का कोई धर्म होता है, नहीं होता है? ये एक ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देने से पहले सोचने की जरूरत है। लेकिन एक बात तो सही है, पहलगाम के बाद वाकई लगने लगा था कि हाँ, आतंकवाद का एक रूप होता है। और आतंकवाद एक, जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा ने सीधे सीधे बोला कि जो मुस्लिम हैं या मुसलमान हैं वो निश्चित हैं आतंकवाद के लिए उनको बोला जा सकता है। देखिए, मकसद ये नहीं है कि किसी धर्म विशेष को टारगेट किया जाए, किसी धर्म विशेष के लिए आतंकवाद जैसे शब्दों से उनको गढ़ा जाए या उन पर टिप्पणी की जाए। लेकिन आज साध्वी प्रज्ञा क्यों बोल रही हैं, क्यों खुलकर इस तरह के आरोप एक विशेष वर्ग पर आ रहे हैं या सीधे साफ शब्दों में कहे जा रहे हैं? और फिर आतंकवाद को भगवा या हरा रंग, क्यों इन रंगों के बीच में आतंकवाद को लाया जा रहा है? ये बहुत ज्यादा एक गंभीर विषय है जिसे समझने की जरूरत है। हम इसी पर आज चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे विवेक श्रीवास्तव। विवेक जी का बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे यज्ञपति उपाध्याय। यज्ञपति जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हिंदू धर्मगुरु हैं महामंडलेश्वर बाबा महादेव। बाबा महादेव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मुस्लिम स्कॉलर और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सूफी खानका एसोसिएशन के सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी जी। कौसर हसन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक नीरज तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विवेक जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? भी आ रही। हाँ, विवेक जी, देखिए, किसका क्या बयान है ये उनका मत हो सकता है। साध्वी प्रज्ञा का क्या मैटर हुआ, फिर उनको क्लीन चिट मिली, एक लंबा वक्त हो गया। लेकिन ये बयान आना और इस तरीके से आना और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए आना कि भगवा का जो रंग है वो हरा होता है और हरे से जोड़ना यानी पहलगाम से जोड़ना और पहलगाम से जोड़ना यानी सीधे सीधे उन्होंने कहा कि हरा रंग यदि है यानी मुस्लिम है और उनको आतंकवाद से मतलब मुसलमान आतंकवाद होता है, ये सीधे सीधे वो कह रही हैं। क्या ये जायज है? देखिए राकेश जी, भगवा का रंग हरा नहीं, आतंकवाद का रंग हरा होता है। आपने कहने में थोड़ा सा नहीं विवेक जी, आतंकवाद का रंग हरा होता है। मैंने भगवा रंग इसलिए यूज किया क्योंकि लड़ाई इसी की है भाई। कौन लेकर भगवा आतंकवाद किसने कहा था? वहां से ये चीजें चलती आई हैं, आज उसी पे बहस हो रही है। तो मेरा पूछने का आशय ये है कि भगवा आतंकवाद है कि हरा रंग आतंकवाद है, ये एक सवाल है मेरा। देखिए राकेश जी, ये सबको मालूम है, पूरी दुनिया में जहां आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, किस धर्म विशेष से लोग निकल के आ रहे हैं। चाहे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की घटना हो, चाहे 26/11 हो, चाहे पहलगाम हो, इसके पहले जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं वो किस धर्म विशेष से निकल के लोग आए। अब ये इसके बारे में कोई अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो घटना इजराइल के साथ हमास के लोगों ने की, उस पर हमारे यहाँ के कुछ लोग हमास के साथ भी खड़े नजर आए। ऐसे आतंकवादी कृत्यों को समर्थन देने वाले किस धर्म विशेष थे, सबको मालूम है। जिस तरह से कांग्रेस ने वितंडावाद खड़ा करके
भगवा को कलंकित करने की कोशिश की थी, सनातन को कलंकित करने की कोशिश की थी। इस मालेगांव फैसले के बाद वो वितंडावाद धूल दूषरित हो गया। आज अगर प्रज्ञा जी कह रही है कि उनकी 17 वर्ष की पीड़ा है, एक साध्वी को जिस तरह से प्रताड़ित और अपमानित किया गया, ये मामूली बात नहीं है। आज उनका जीवन बर्बाद हो गया। लोग बताते हैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाते, लोग उनको पकड़ के चलाते हैं। एक अपने युवा अवस्था में लड़की जो मोटरसाइकिल से घूमती थी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए संघर्ष करती थी, उसको जिस तरह का इन लोगों ने दंड दिया है केवल सनातन के नाम पे, भगवा के नाम पे, वो सनातनी कभी भूल नहीं सकता। और उस वितंडावाद को जन्म देने वाली कांग्रेसियों के मुंह पे इस विषय पे कालिक पुछ चुकी है। इस कालिक को धो नहीं पाएंगे इस जन्म में। और ये सबको मालूम है कि आतंकवादी किस किताब को पढ़ के निकलते हैं। वो जो किताब लोग पढ़ के निकल रहे हैं वो सबको मालूम है। कहीं कोई मौलाना उस विषय पे आकर के कभी इस घटना में आगे आकर घटना क्रिटिसाइज करता है? कभी इन लोगों ने उन लोगों को ऊपर लानते भेजी है? जब घटना होती तो सब मुंह से लुटते हैं। टीवी डिबेट में आकर के गाल बजाना और घटना के विरोध में खड़े होना, दोनों में बड़ा अंतर होता राखी। पूरी घटना दुखद है और कांग्रेस को बिना समय गवाए पूरे देश से हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए, गांधी खानदान को माफी मांगनी चाहिए। जी चलिए वापस आऊंगी। यज्ञपति जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी यज्ञपति जी देखिए, दो तरह से ये चर्चा चल रही है। एक तो भारतीय जनता पार्टी या साध्वी प्रज्ञा, उन्होंने हरे रंग को तो आतंकवाद बोला, तो उन्होंने एक धर्म विशेष को लेके भी सीधे सीधे बोल दिया। मुसलमान आतंकवाद होता है ये निश्चित है, ये उनका खुद का बयान है। दूसरी चीज ये भी आती है, हरा रंग है तो उन्हीं से जोड़ दिया गया, चलिए यहां तक भी ठीक है। तीसरी चीज, कांग्रेस को पूरी तरीके से उन्होंने सवालों के घेरे में लिया और यहां विवेक जी भी उसी चीज को कह रहे हैं, क्योंकि ये भगवा आतंकवाद की संज्ञा या हिंदू आतंकवाद की संज्ञा जो शुरू की गई थी, जो इस पूरे घटनाक्रम में आई थी, वो आज आते आते चलते चलते यहां हरे रंग पर चली गई। तो एक तो सबसे बड़ा सवाल है कि आतंकवाद का भी अब रंग और धर्म दोनों देखना पड़ेगा। नहीं, सवाल यहाँ जो उठता है वो ये है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। एटीएस के अफसर हेमंत करकरे जी ने जब साध्वी प्रज्ञा पर साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किए तभी जाकर उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। मकोका ने तो एक बार रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट ने यह माना कि नहीं इनके साक्ष्य हैं, उसके बाद इन पर मुकदमा दर्ज हुआ। कोर्ट ने कहा। अब आज साध्वी प्रज्ञा कह रही है हरा रंग केवल आतंकवादियों का होता है, यह होता है। अब वो ये तो साध्वी प्रज्ञा ही बताएंगे कि हरा रंग क्यों आतंकवाद। हर चीज में हिंदू मुसलमान का एंगल लाकर इन्होंने देश को केवल बांटने का काम किया है। आतंकवाद का धर्म कहां से हो सकता है? आतंकवाद कोई भी हो सकता है। मैं भी कह सकता हूं कि आज महात्मा गांधी का हत्यारा कौन था? देश का सबसे पहले आतंकवादी कौन था? क्या ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र नहीं बता सकते कि महात्मा गांधी की हत्या जो देश में सबसे, ये भी तो एक आतंकवादी घटना थी। महात्मा गांधी को मारा गया और गोडसे ने मारा। तो आतंकवाद ये नहीं है कि हिंदू आतंकवाद है, मुस्लिम आतंकवाद है। आतंकवाद का कोई धर्म से मतलब नहीं है। आतंकवाद आतंकवादी घटना है और इसकी सभी लोग निंदा करते हैं। आज साध्वी प्रज्ञा कहें केवल हरा रंग होता है, कल को कहेंगे नीला रंग होता है। तो रंगों से अगर आप मतलब धर्म को आतंकवाद से जोड़कर देखना चाहते हैं तो आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है यज्ञपति जी, वापस आती हूं, एक एक बार सभी की प्रतिक्रिया आ जाए। मोहम्मद कौसर हसन जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सुन रहा हूं। हाँ, विवेक जी एक सेकंड वापस आऊंगी, एक एक बार सबकी प्रतिक्रिया आ जाए फिर वापस आती हूँ। मोहम्मद कौसर हसन जी, सबसे पहले बताइए आपके इस पूरे विषय पर प्रतिक्रिया क्या है? हम तो शुरू से कहते आए हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और आतंकवाद का कोई रंग भी नहीं होता, लेकिन यहाँ तो पहले धर्म से चर्चा चली, अब रंग पे आ गई। आज भी हम इस चीज को मानते हैं कि चलिए, लेकिन पहलगाम की घटना ने तो बहुत सारे सवाल उठाए ही थे ना। और फिर साध्वी प्रज्ञा का ये बयान कि वो सीधे सीधे मुसलमानों के लिए कह रही है कि मुसलमान आतंकवाद होता है। धन्यवाद राखी जी। मैं चाहूंगा इस पर थोड़ा सा मैं विस्तार से बोल दूं, इसलिए थोड़ा सा मुझे समय दें। देखिए, ये बयान दिया गया है किसी नेताजी के द्वारा
ये पूरी तरीके से एक राजनीतिक दल को टारगेट करके दिया गया राजनीतिक बयान है, जिसमें जो है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का प्रयास किया गया है। रही बात पहलगाम घटना को जिस तरीके से जोड़ करके पेश किया गया, निश्चित तौर पर पहलगाम में जो कुछ भी हुआ, नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके, लोगों की पहचान जान करके उनकी हत्या की गई, ये घोर निंदनीय। बल्कि ये इसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं कि इसके बारे में क्या कहा जाए। लेकिन उसी तरीके की एक घटना जब बंबई में जो है एक मतलब जो है जवान के द्वारा नाम लेकर के जो है मुस्लिम नौजवानों की हत्या की गई थी, उनका नाम पूछ करके की गई थी, तो ये एक मानसिक दिवालियेपन का प्रतीक है। और जो पहलगाम को जोड़ करके किया जा रहा है, देखिए पहलगाम की जो घटना हुई, पहलगाम की घटना के पीछे जो भी कार्यक्रम था आईएसआई का और पाकिस्तान की सेना का, वो टू नेशन थ्योरी के एजेंडे के तहत भारत में खुराफात कराने के लिए उन्होंने दुनिया भर की जो है ये सारी चीजें की थी। उसी एजेंडे के तहत पहलगाम में सोची समझी रणनीति और राजनीति और कूटनीति के तहत ये पहलगाम में घटना अंजाम दी गई थी, जिससे भारत की एकता और अखंडता खंडित हो। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से देश के संपूर्ण मुस्लिम समाज ने आगे आकर के, और मुस्लिम राजनेताओं में जिसमें असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग हैं, जिन्होंने विदेशों में जा करके पाकिस्तान को लताड़ने का काम किया, उनकी टू नेशन थ्योरी को लताड़ने का काम किया, और उनका जो जिस तरीके से आतंकवादी घटनाओं का विरोध किया गया, ये भी चीजें सामने आनी चाहिए। एक तरीके से पूरे मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा कर देना, निश्चित तौर से ये जो कुछ भी किया गया पहलगाम में, वो करने वाले अपने आप को मुसलमान ही कहते थे। और इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान की तो ये थ्योरी ही रही है, पाकिस्तान बनने से पहले उनकी टू नेशन थ्योरी यही रही है कि किसी भी तरीके से हिंदू मुसलमान करके देश को कमजोर किया जाए। आज कहीं ना कहीं लोग उसी थ्योरी पर चलते हुए देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। ठीक है बाबा महादेव जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बाबा महादेव जी, दो बातें हैं। आतंकवाद का क्या धर्म होता है और क्या अब आतंकवाद का रंग भी होता है? जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि आतंकवाद, मुसलमान आतंकवाद होता है, ये निश्चित है, ये उनका बयान। दूसरी चीज़, हरा रंग आतंकवाद है, और उसको उन्होंने पहलगाम से जोड़ा। देखिए, पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उस चीज़ को माना जा सकता है। हमें भी लगा उसके बाद कि इस तरह की चीज़ें होती हैं तो क्या हम इस तरह से धर्म विशेष को टारगेट करें, लेकिन ये बात आज की नहीं है। ये तो भगवा आतंकवाद भी कहा जाता था जब ये पूरा मामला आया। कांग्रेस के समय से हिंदू आतंकवाद की बात भी कही जाती थी। तो ये वहाँ से चलते चलते लड़ाई आज यहाँ आ गई, क्योंकि इस पूरे मामले में, मालेगांव मामले में क्लीन चिट मिली है। तो आज इसको कहा जा रहा है कि भाई ठीक है, उनको भले जीत मिल गई, तमाम चीजें मिल गई, लेकिन ये इस तरह की बातें करना कि क्या हिंदू आतंकवाद था, क्या भगवा आतंकवाद था, और आज ये कह रहे हैं कि हरे रंग पे जो उसको आतंकवाद बता रहे हैं, ये सब बातों के क्या मायने हैं आज के समय में? देखिए, एक सबसे बड़ी बात है, अगर कोई ये पूछता है कि मैं भगवान आशुतोष को प्रणाम करके एक बात कहता हूँ कि अगर कोई पूछता है इस बात को कि क्या आतंकवाद का कोई धर्म होता है, तो प्रश्न होता है कि उत्तर है कि हाँ, धर्म होता है। अब आप ये जो साध्वी प्रज्ञा जी के बयान को जो अलग तरीके से देखा जा रहा है, उसमें दो चीजें आपको देखना पड़ेगा। कुरान के अंदर यह जिहाद शब्द आया है, जिहाद करना, काफिरों को मारना और काफिरों को प्रताड़ित करना, उनका धर्म परिवर्तन करना, और काफिरों के साथ उनकी जो औरतें हैं वो माले गनीमत है, और इस प्रकार उनका किसी भी तरह से उपयोग करना। तो ये कुरान का संदेश है। और सनातन का संदेश है लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो की भावना, कि आप बिना अकारण किसी को ना मारें, अहिंसा परमो धर्म है। तो जिसके धर्म के किताबों में जब ये बात है ही नहीं, तो वो इस प्रकार के कोई भी कृत्य करता है तो उसे डांट पड़ती है। लेकिन एक नहीं, अनेकों घटनाओं के पश्चात, आज तक इतने सारे फतवे निकलने के पश्चात किसी भी मौलाना ने ये नहीं कहा कि ये लव जिहाद की घटना गलत है और फलाने व्यक्ति को फांसी दिया जाए। यद्यपि यही जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन बोर्ड है और वक्फ बोर्ड है और जितने भी मुस्लिम संगठन है, वह कसाब जैसे लोगों को, जिहादी लोगों को, बलात्कारी लोगों को बचाने में जुट जाते हैं। क्यों बचाने में जुटते हैं? वह इस्लाम का पैसा और इस्लामिक धर्म का, मजहब का पैसा है, क्यों बचाते हैं? क्योंकि आतंकवाद का धर्म होता है। हरा रंग, वो जो उन्होंने कहा, बिल्कुल कहा, क्योंकि भगवा जियो और जीने दो की खुद जलना, भगवा का मतलब खुद जलना और समाज में प्रकाश देना, किसी को कष्ट ना दो, किसी को पीड़ा ना दो। लेकिन इस्लाम में एक बकरे को पालते हैं, पहले खूब पालो, खूब प्रेम करो, उसके बाद उसकी हत्या कर दो।
और खून से वही वो प्रारंभ होता है। उस मजहब का प्रत्येक कार्य खून से प्रारंभ है। आप देखें कि जितने भी एक भगवान श्री राम हैं, उनके भाई हैं, उन्होंने अपने भाई के लिए राजपाट त्याग दिया, लेकिन औरंगजेब ने अपने समस्त भाइयों को मार के अपने पिता को जेल में डाल के गद्दी कब्जा कर ली। 17 बार मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया, लेकिन एक बार उसने मौका पाया, पृथ्वीराज चौहान का सब कुछ खत्म कर दिया, उनकी बेटी उनकी पत्नी की इज्जत तक लूट ली, उनकी आंखें फोड़ दी। तो ये इस्लाम का चेहरा है। कभी भी इस बात को देखिए, साध्वी प्रज्ञा जी की बात से मैं सहमत हूं, और यही इस देश के अंदर हो रहा है। और अगर किसी अंधे व्यक्ति को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस्लाम का धर्म क्या है, तो फिर उससे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं, क्योंकि अभी जितने भी आतंकवादी मरते हैं सबको दफनाया जाता है, इस्लामिक रीति रिवाज से उसका इलाज किया जाता है, उसका क्रियाकर्म किया जाता है। लेकिन कभी भी भगवा आतंकवाद के अंदर ये कांग्रेस का बहुत बड़ा षड्यंत्र था, जिसमें हमारे कर्नल पुरोहित को, प्रज्ञा जी को और अनेक जो है प्रज्ञा सिंह ठाकुर को और बहुत सारे हिंदूवादी संतों को फंसाया गया, क्योंकि वो सही देश के हित में कार्य कर रहे थे और देशवादी लोगों को जेल में डाला गया कांग्रेस के षड्यंत्रों के द्वारा, जिससे कि भगवा बदनाम हो और भगवा बदनाम करके फिर एक आड़े हाथों कहीं ना कहीं वोट की राजनीति में इस्लामिक लोगों का सहयोग दिया जाए। और ये हमेशा हुआ है इस देश के कारण, और आज पहलगाम में भी यही हुआ। और पहलगाम में वही जो वहां पे मूंगफली बेचते थे, जो दुकानदारी करते थे, वो लोगों ने उसके पश्चात उन्हीं लोग जब वो मार रहे थे तो अल्लाह अकबर के नारे कर रहे थे, और उसके पश्चात उन्होंने वो मिसगाइड किया, उन्होंने पूरा रेकी किया, उन्होंने सपोर्ट किया और हिंदू मारे गए, और उनका धर्म पूछकर, उनका लिंग पूछकर मारा गया, प्राइवेट पार्ट देकर मारा गया। और एक नहीं अनेकों घटनाएं हैं। आज बेटी के ऊपर अनेकों बेटियों का बलात्कार हो रहा है, हजारों हजार लाखों लाख, लेकिन उसमें 1% इस्लामिक लड़कियां नहीं है, सब हिंदू लड़कियां हैं। इसका मतलब है कि आतंकवाद का धर्म होता है, और लाखों हिंदू बेटियों का बलात्कार होने के पश्चात भी अगर किसी को अगर आतंकवाद का धर्म नहीं पता चल रहा है, तो उससे बड़ा अंधा व्यक्ति संसार में कोई नहीं होगा। बुरा तो लगेगा, लेकिन सच्चाई कड़वी है। इस्लाम ही आतंकवाद पैदा करता है, कुरान ही आतंकवाद का संदेश देता है, इस्लाम ही आतंकवाद पैदा करता है, और पाकिस्तान इसमें सबसे आगे है। भारत के अंदर जो इस्लामिक लोग हैं वो राष्ट्र की सेवा नहीं करते, राष्ट्र का सम्मान नहीं करते, वंदे मातरम नहीं बोलते, देश और भारत माता की जय नहीं बोलते, लेकिन वो इस्लाम के नाम पे हत्याएं कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, देश को नरक बना दिया है। यही कड़वी सच्चाई है। मैं इसे कहने से पीछे नहीं हटूंगा। प्रज्ञा भारती का वक्तव्य मैं बहुत बहुत सराहता हूं, उन्होंने बहुत सही कहा, और देश को अभी सोच लेना चाहिए, अन्यथा बांग्लादेश वाली स्थिति आज से होने वाली है, और फिर से बीजेपी सरकार को और सरकारों को इस पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा जनसंख्या बढ़ने के पश्चात शायद सनातन के और हिंदू बच पाए, बड़ा मुश्किल है। जय श्री राम, हर हर महादेव। बिल्कुल वापस आऊंगी। नीरज जी, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर एक बड़ा सवाल हो गया है अब तो, कि आतंकवाद भगवा या हरा, और ये विवाद गहरा हो गया। अब आतंकवाद का कोई कह रहा है धर्म बिल्कुल होता है, साध्वी प्रज्ञा भी कह रही हैं, वो इस तरह से कहती हैं कि मुसलमान होता है, हरा होता है, बाबा महादेव भी कह रहे हैं कि बिल्कुल होता है, और उन्होंने भी स्पष्ट रूप से इन बातों को दोहराया। देखिए, जो भी एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, लेकिन क्या हम इस तरह से इन चीज़ों को लेके आगे जा सकते हैं? क्या ये टिप्पणी करना किसी के लिए भी सही होगी? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मैसेज देती हैं, ये सारी बातें पूरे देश में जाती हैं, ये बहुत बड़ा एक मैसेज देती हैं। तो इससे आने वाले समय में किस तरह का एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है या करने की कोशिश है, या इससे सब कुछ ठीक होगा? आपकी क्या राय है? जी राखी जी, जिस प्रकार यहाँ पे अच्छी चर्चा हो रही है, कहा जा रहा है कि धर्म का कोई रंग होता है। इसी विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी न किसी धर्म से ही निकलता है। अब चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो ईश्वरीय शक्ति बन के निकले। अब भारत के तिरंगे झंडे में आप देख लीजिए, एक हरा रंग है जो हरियाली का प्रतीक माना जाता है, एक सफ़ेद रंग है जो शांति का प्रतीक माना जाता है, और एक भगवा रंग है। भगवा रंग हमेशा त्याग और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। विशुद्ध भारतीय भगवा रंग का प्रतीक है। आप जानते होंगे कि यह वह रंग है जो यज्ञ के ज्वालाओं का प्रतीक है। यह वह रंग है जो भगवान राम के ध्वज का प्रतीक है। यह वह रंग है भगवान श्री कृष्ण के ध्वज का प्रतीक है। यह वह रंग है भगवान बुद्ध ने धारण किया था। और इस भारतीय सनातन परंपरा में ऋषि मुनियों से लेकर आज के समय तक जो राष्ट्रवादी विचारधारा की सोच रखते हैं, वो भगवा रंग से ओतप्रोत हैं। यदि हम भारतीय राष्ट्रीयता को परम वैभव तक लेके जाते हैं, तो वहां कहीं ना कहीं भगवा रंग दिखाई देता है।
ये बात हम सभी को समझना चाहिए। हमें कभी रंग का भेद नहीं है, लेकिन ये भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता का प्रतीक भगवा रंग है। ये हम सभी को भली भांति जान लेना चाहिए, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व, क्योंकि विश्व को हम शांति, आपने सुना होगा बार बार हम लोग ये चर्चा करते हैं कि हमारे यहाँ नारा भी लगाया जाता है विश्व में शांति हो। पूरी लाइनें हम अभी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि समय ज्यादा ले लेंगे, क्योंकि जब भी हम विश्व की शांति की खोज में निकलते हैं, हम कोई विशेष संप्रदाय की शांति की खोज में नहीं निकलते, हम अपनी शांति की खोज में नहीं निकलते, हम विश्व की शांति के लिए बढ़ रहे हैं। और विश्व की शांति के लिए जब भी कोई बढ़ता है तो हमेशा भगवा रंग ही धारण किया हुआ है। यह आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। बिल्कुल, इस चीज को मुझे लगता है आगे बढ़ाऊंगी। पहले तो विवेक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा। देखिए राकेश जी, हमारे बीच महामंडलेश्वर पूजनीय महादेव बाबा मैं देख नहीं पाया था, मेरा उनके श्री चरणों में प्रणाम है। अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने बड़े छूटते ईमान नाथूराम गोडसे जी का नाम लिया। इनकी हैसियत हो तो दुनिया के पहले आतंकवादी का भी नाम ले ले, जिसने मोहम्मद साहब के नवासे का कुरान की आयतें पढ़ के कत्ल किया था, दौरान नमाज कत्ल किया था। उसके नाम लेने में क्यों दिक्कत होती कांग्रेसियों को? तो ये विषय नहीं है। विषय यह है कि आतंकवाद का जनक किस धर्म में है, आतंकवादी आते कहां से है, किस किताब से, आसमानी किताब से उनको इस तरह की हरकतों को सह मिलती है, करने का आदेश मिलता है। कौन लोग हैं? अभी इस तरह से हमास के लोगों ने इजराइलियों पे हमला किया, 1200 इजराइलियों को कत्लो गारत किया, उस पे किसी मुल्ला मौलाना ने उनकी निंदा की, उन पे लानते भेजी। यहाँ तो कांग्रेस की दीदी फिलिस्तीन समर्थन का बैग लेके घूम रही थी पार्लियामेंट में। मालेगांव में सनातन को फंसा करके जिस तरह कांग्रेस को सो रही थी, भगवा आतंकवाद का ढिढोरा पीट रही थी, वो ढिढोरा फुस हो गया उस फैसले से। मैंने पहले ही कहा कि सबसे पहले कांग्रेस के प्रथम परिवार को, गांधी परिवार को हाथ जोड़ के देश से माफी मांगनी चाहिए। सनातन के ऊपर जो हमला करने की कोशिश गांधी परिवार के द्वारा की गई, वो बहुत दिन से की जा रही है, लगातार उसके बावजूद भी वो हमला विफल हुआ, इसलिए उनको माफी मांगनी चाहिए। और ये सत्य बात है, जिस तरह से प्रज्ञा जी ने कहा कि आतंकवाद का रंग हरा होता है, या तो आप अपने धर्म में सुधार करिए, नहीं फिर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप झेलने के लिए तैयार नहीं। कोई भी आतंकवादी जो आज समाज के लिए खतरा बन रहा है, जब उसकी जड़ें ढूंढेंगी तो उसका जड़ इस्लाम में मिलेगी। आपने जो हम लोग को भेजी है, मुद्दा भेजा है, उसमें आपने एक लाइन ये भी दी है कि जो हिंदू पकड़े जाते हैं जासूसी वगैरह, उनके ऊपर क्या कहेंगे? भाई उनके पीछे भी तो जड़ यही लोग हैं। किस तरह से महिलाओं का ब्रेनवाश करके इस्लामी आतंकवादी उनको जासूसी में लिप्त कर रहे हैं, वो भी जग जाहिर है। तो सबकी जड़ तो इस्लाम में है। इसलिए प्रज्ञा जी के बयान का पूरा समर्थन करते हैं कि आतंकवाद का रंग हरा है, और भगवा को आतंकवादी कहने के लिए कांग्रेस को, उनके युवराज को, गांधी परिवार को, दीदी को, मम्मी को, सबको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन मुझे एक बात यहाँ पर ऐसा लग रहा है, मुझे बार बार उस हरे रंग के बारे में जिक्र करते हुए, जैसे नीरज जी अभी कह रहे थे, विवेक जी, हरा रंग तो हमारे तिरंगे में भी होता है, तो हम सिर्फ हरा रंग कह के तो कम से कम आरोप ना लगाएं, सवाल ना उठाएं। देखिए राखी जी, हरा रंग कह के सवाल उठ रहा है, ये तो तिरंगा लेके निकलने पे भी हत्या कर देते हैं। यहाँ तो तिरंगा यात्रा में भी हत्या हो जाती है। खासगंज डेटा में तिरंगा यात्रा के दौरान युवक की हत्या हुई कि नहीं हुई? क्या उस तिरंगे में हरा रंग नहीं था? ये मत कहिए। ये आतंकवादी इसी धर्म विशेष से आते हैं, इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। चलिए, मुझे ऐसा लगता है अब इस हरे रंग को थोड़ा सा ऐसे देखा जाए कि यदि तिरंगे में हरा रंग है तो फिर पाकिस्तान का जो झंडा है उसका रंग क्या है, और शायद इसलिए उसको आतंकवाद से जोड़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है, मैं बार बार इस चीज़ पर जाती हूँ, मकसद ये नहीं है किसी को टारगेट करके ये बात की जाए, लेकिन जो बात निकल रही है, जो कहा जा रहा है, ये वाकई एक गंभीर विषय है। इसका मैसेज कोई बहुत अच्छा नहीं जाएगा और जाता भी नहीं है, लेकिन जब उस पर एक चर्चा में हम बैठे हैं, उसे एक्सेप्ट बार बार किया जा रहा है कि ऐसा ही है। यज्ञपति जी अपनी बात रखिएगा, इसका नैरेटिव जो है या जो चीज़ें आ रही हैं, इसको कैसे खत्म करेंगे सर?
देखिए ऐसा था, मालेगांव ब्लास्ट का जो मुकदमा दर्ज हुआ 2008 में, ये ब्लास्ट हुआ था। 17 साल बाद इसकी ये हुई, मतलब फैसला आया। आपने एक एनआईए के हमारे जज थे रविंदर रेड्डी, जिन्होंने बाद में भाजपा ज्वाइन कर ली थी, जिन्होंने असीमानंद जी को एक्विटल दिया था, बाइज्जत बरी किया था। हम ये मतलब सारा केस जो जांच के दायरे में था, जब एटीएस के चीफ हमारे हेमंत करकरे जी ने सारे साक्ष्य और सारे सबूत, सारे लैपटॉप मिले हैं, इनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई है, ये कोर्ट ने भी माना है कि वो जांच नहीं हो पाई, उसकी जांच में कुछ कमियां रह गई हैं। लेकिन जो तार जुड़े थे इनके आपस में, उन सब चीजों का आधार में 2008 से लेकर 2011 तक तो एटीएस ने जांच की, उसके बाद एनआईए को 2011 में सौंपा गया। अब किसके दबाव में किस तरह से ये 17 साल बाद आज जो हमारा ये आया है, इसमें देखना पड़ेगा कि आगे कैसे क्या होता है। साध्वी प्रज्ञा का क्या मतलब, अभिनव भारत का नाम आया है, जजमेंट है, पूरी रिकॉर्डिंग है, सारी उसके विजुअल्स हैं, सारे 6 लोग उसमें, 7 लोग उसमें नामित थे, आरोपी थे। आज सारे के सारे एक्विटल हो गए, तो कुछ न कुछ तो जांच में है जिसमें कुछ संदिग्ध पाया जा रहा है। अब पीड़ित परिवार भी कह रहे हैं कि हम आगे अपील करेंगे। तो आखिर अगर मालेगांव में ये सब बाइज्जत बरी हो गए, तो मालेगांव का ब्लास्ट हुआ कैसे, किसने किया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं विवेक जी, बोलिए। राखी जी, उत्तर प्रदेश में कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, 37 गोलियां लगी थी। मुख्तार अंसारी उसमें अभियुक्त थे। उनको कांग्रेस पंजाब की जेल में बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक में पैसा खर्च की, पंजाब के टैक्स पेयर का। वहां की विधानसभा पटल पे क्वेश्चन आंसर में जवाब आया है कि करोड़ों रुपया टैक्स पेयर का कांग्रेस ने उस अपराधी को उत्तर प्रदेश जेल ना आने पर इसलिए खर्चा किया। मैं अपने मान्यवर मित्र से पूछना चाहता हूं कि किसी भी आधार पर ये लोग अगर नामित हुए थे, नामजद हुए थे, तो कोई ना कोई तो जांच हुई होगी। जांच में क्या कमियां रह गई, क्यों लोग हॉस्टाइल हो गए, बयान से मुकर गए? कभी एनआईए किसके दबाव में काम कर रहा था? जब एटीएस अपना काम बढ़िया तरीके से कर रहा था, तो एटीएस से एनआईए को क्यों जांच सौंपी गई? अंसारी को किसके दबाव में? हेमंत करकरे को मारा क्यों गया, किसने मारा? जांच का विषय तो ये भी है। पंजाब जेल में उसको रखने में कांग्रेस के जो पैसा सरकार खर्चा कर रही थी, किसके इशारे खर्चा कर रही थी? आप प्रवक्ता, विद्वान प्रवक्ता, वो भी नाम लगे हाथ बता दीजिए। मुख्तार अंसारी को बचाने करोड़ों रुपया कांग्रेस सरकार किसके कहने खर्चा कर रही थी? कोई नाम बता दीजिए। सरकारों का काम है ये, आप एक दूसरे पर वो मत लगाइए। ये तो जांच का विषय है और जांच होगी। अगर जांच में बिना दबाव के अगर जांच हुई होती तो इसके नतीजे कुछ और होते। तो वो कह रहे हैं जो पंजाब की विधानसभा के पटल पे दर्ज है। प्रज्ञा ने तो यहाँ तक कहती है कि मुझ पे दबाव बनाया गया कि मोहन भागवत का नाम लो। मोहन भागवत अस्तित्व में ही नहीं थे, मोहन भागवत के पास कुछ था ही नहीं। मोहन भागवत तो आज आए हैं। ये झूठा आरोप इन्होंने कैसे लगाया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आज ये नाम लेती हैं कि हमें कहा गया एटीएस ने दबाव डाला कि अमित शाह जी का नाम लो, मोदी का नाम लो, मोहन भागवत का नाम लो। मुख्तार अंसारी को पंजाब जेल में रखने के लिए करोड़ों। देखिए, बात सिर्फ एक चीज की नहीं है, हमें हर पहलू पे बात करनी है। विवेक जी, हमें इस चीज को समझना पड़ेगा वो क्या कह रही हैं, उनके बयान का क्या मायना है। और बार बार बात आतंकवाद को लेके, देखिए पहले ये हो रहा था कि ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि हिंदू आतंकवाद होता है, भगवा आतंकवाद होता है। आज क्योंकि क्लीन चिट मिल गई तो अब ये सारी चीजें हो रही हैं कि हरा रंग आतंकवाद होता है, मुसलमान आतंकवाद होता है। अरे भाई, जो चीजें हो रही हैं उस पर बात हो सकती है, लेकिन आतंकवाद का असल में तो सर कोई रूप रंग धर्म नहीं मान सकते। लेकिन अब जो सिनेरियो आ रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं, उसके बाद मजबूरी में एक्सेप्ट करना है कि ये होता है। लेकिन इस तरह के बयान देके क्या साबित क्या करना चाह रही हैं आप? चीजें तो उनके लिए भी आई ना, तो हमें तो हर पहलू पे बात करनी है। हाँ बोलिए। इस तरह का बयान 24 अप्रैल 2025 को एनआईए ने डेथ पेनल्टी की मांग की थी और 2 अगस्त 2025 में एक्विटल हो गए सारे। तो जांच तो अपने आप संदेह के दायरे में है। यह हिंदू की रिपोर्ट है। 24 अप्रैल 2025 को एनआईए ने डेथ पेनल्टी की मांग की थी और 2 अगस्त
25 में जाके सब एक्विटल, सब बाइज्जत बरी हो गए। तो संदेह का दायरा, मतलब संदेह अपने आप ही संदेह है। जांच में कमियां रही, लैपटॉप पाए गए, सीडी टूटी हुई मिली, पेन ड्राइव मिला, सब कुछ है। हेमंत करकरे जी ने लैपटॉप भी, इनका सारा कुछ, इनके ऑडियो रिकॉर्डिंग है, आपस में बातचीत है। उसके बाद भी किस आधार पर एनआई जज ने इनको बाइज्जत बरी कर दिया? तो अब क्या किया जाए? आतंकवाद भगवा या हिंदू मुसलमान नहीं है, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं है। आतंकवाद एक कायराना करतूत है जिसकी सर्वत्र सभी लोग निंदा करते हैं। लेकिन जब आपके जब साक्ष्य आप पर थे तभी आप पे मुकदमा दर्ज हुआ। 17 साल बाद आज क्या परिस्थितियां बनी कि आपको बाइज्जत बरी कर दिया गया? उन पीड़ित परिवारों के बारे में भी सोचिए जो आज अपील करने जा रहे हैं। भाई जिसको जहां अपील करना करे, कौन रोक रहा है? करेंगे जिनको जरूरत है, चाहिए, जिनके परिवार के लोग मारे गए वो करेंगे। जो इस बिल्कुल कौन रोक रहा जो इस जजमेंट से संतुष्ट नहीं है वो अपील करेंगे, उनको अधिकार है। इसमें भगवा आतंकवाद, हरा रंग, काला रंग, पीला रंग ये कहने से आप देश को और समाज को बांट नहीं सकते। अरे भाई बांट, ये साध्वी प्रज्ञा जी ने जो हरा रंग बताया है ये एकदम दुर्भावनापूर्ण है। भगवा को आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। बिल्कुल होता है, ये आप मानते हैं, तभी तो आपको बुरा लग गया। मैंने कहा कि महात्मा गांधी को जिसने मारा था वो आतंकवादी नहीं था। आप बताओ ना, दुनिया का पहला आतंकवादी का नाम बताओ। आप क्यों बोल निकल रहे हैं आपसे? सर मुझे लगता है आप लोग तो ऐसे लड़ रहे हैं कि जैसे एक आतंकवादी आपके इधर था, एक आतंकवादी इनके इधर है। जिस तरह से इस चर्चा का मकसद है उस पर ऐसे व्यक्तिगत मत लड़िए। बात पक्ष विपक्ष की नहीं हो रही, बात आतंकवाद की हो रही है, बात आतंकवाद पर जो रंग रूप आ रहे हैं उसकी हो रही है। बात सत्ता पक्ष और विपक्ष की नहीं है कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाया जाए। खैर मैं वापस आऊंगी। बाबा महादेव जी, मुझे ऐसा लग रहा है आपने क्योंकि एक बात कही थी कि साध्वी प्रज्ञा सही है और आतंकवाद का धर्म होता है, लेकिन बाबा महादेव जी हमें इस चीज को भी समझना पड़ेगा कि जब ये ब्लास्ट हुआ था, जब ये पूरा मामला हुआ था, इस पर जांच हुई, 17 साल लग गए, तो ये सारी चीजों के बाद आज जब बरी किया गया है तो आज आतंकवाद को हरा रंग बताया जा रहा है। लेकिन मालेगांव में जितनी भी चीजें आई थी, जितने भी लोग थे, उसमें कहाँ हरा रंग था? सर मेरा कहने का आशय ये बिल्कुल नहीं है कि भगवा आतंकवाद था, ये विपक्ष की राजनीति थी, राजनीति का एक नाम दिया हुआ हो सकता है, लेकिन मैं हरा और भगवा, मैं तो दोनों को कुछ भी नहीं कहूंगी। ना मेरा मकसद होता है धर्म विशेष पर इस तरह से टिप्पणी करना, लेकिन हमको इस चर्चा से एक कंक्लूजन तो निकालना है कि इस तरह के बयान देने के मायने क्या हैं। आप में आता तो रामनवमी पे हर पे कभी भी नहीं सुना गया किसी मस्जिद पे किसी ने पत्थर बहाया हो। लेकिन आज जब भी कोई स्कैंडल पकड़े जाते हैं, जब भी कोई अभी लव जिहाद की घटनाएं, 15 लड़के हिंदू होते हैं, लड़कियां हिंदू होती हैं और 15 लड़के मुस्लिम होते हैं, अनेकों बार यही होता है और आज लाखों केस हैं। हर बार हिंदू लड़की ही मरती है और मुस्लिम लड़का होता है जो उसको मारकर फ्रिज में बंद करता है। तो बार बार फिर भी पूछते हैं कि आतंकवाद का धर्म क्या है। और नाथूराम गोडसे का अपना व्यक्तिगत विचार था और नाथूराम गोडसे उसने अपने बयान में कहा था वो आतंकवाद नहीं था। आतंकवाद यह इस्लाम से प्रेरित है। पूरे 56 कंट्रियों में, सीरिया में, इराक में, अफगानिस्तान में, ईरान में और फिलिस्तीन के अंदर, जब फिलिस्तीन के अंदर इजराइल के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करके लोहे के पिंजरे में बंद करके उनके पेट्रोल डालकर जला देते हैं, इसे कहते हैं आतंकवाद। लेकिन सनातन कहीं इसकी आज्ञा नहीं देता। लेकिन इससे बचने के लिए बार बार नाथूराम गोडसे को ले आना। अरे भाई, अगर भगवा का रंग नहीं, अगर आतंकवाद का रंग नहीं समझ पाए तो फिर क्या समझेंगे? ये दुर्भाग्य है, पूर्ण है कि हमारे तिरंगे में हरा रंग लगा हुआ है, जबकि भारत का रंग जो है भगवा होना चाहिए। आपको दुर्भाग्य लगता है तिरंगे में हरा रंग भी आपको दुर्भाग्य लगेगा? देश का विभाजन हुआ, आप कहिए कि नाथूराम गोडसे आतंकवादी नहीं था। पाकिस्तान का हुआ तो भगवा रंग भारत का होना चाहिए। आप ये कहिए कि नाथूराम गोडसे आतंकवादी नहीं था। इसमें कर दिया गया। यह हमारे भारत की विडंबना है, दुर्भाग्यपूर्ण ये निर्णय है।
इस देश का रंग जो है भगवा होना चाहिए, ना कि हरा। और बार बार हरा रंग कह रहे हैं, वास्तव में हरा रंग ही आतंकवाद का पर्याय है। और दादी भगवा प्रज्ञा जी सिंह ने बहुत बिल्कुल सही कहा है। और उनके ऊपर जो कष्ट हुए, कांग्रेस सरकार ने झूठा आरोप लगाया। किसी ने पूछा मालेगांव में विस्फोट आखिर किया किसने? स्वामी ये कांग्रेस ने करवाया। सीमानंद जी ने, जिसने बरी किया था उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली, उस जज ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस इस प्रकार के कर्म करती रही पीछे से, हिंदू संतों आप खुद अपने आप को सबके दायरे में ला रहे हो। करती रही, अपने लोगों के द्वारा ब्लास्ट करवाए और उसके पश्चात साध्वी जी को, कर्नल पुरोहित को, जो कि राज शहीद के लिए कार्य कर रहे थे, उन्हें फंसाया। और कांग्रेस इसी कारण से आज पतन के खाई में है। और अभी भी अगर ये समझ नहीं आया कि आतंकवाद का धर्म क्या है, मुझे नहीं लगता कि इससे भला होने वाला है। कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है, बात है जजमेंट की। कर देना मैं ये कह रहा हूँ, असीमानंद जी को जिसने बरी किया था उसने, उस जज ने बाद में भाजपा ज्वाइन कर ली, या फिर उनको चील कौओं को किसके दबाव में एनआईए ने ये फैसला किया? अगर उनका कोई धर्म नहीं होता, मैं कहता हूँ आज के पश्चात आतंकवादी जितने भी पकड़े जाएं, उनको काट काट के चील कौओं को खिला दिया जाए, उनको फिर दफनाया ना जाए, फिर फतवा ना पढ़ा जाए। लेकिन फिर पहुंच जाते हैं बड़े बड़े मौलाना, लंबी लंबी दाढ़ी बकरे जिले के पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंच जाते हैं? इसलिए पहुंच जाते हैं क्योंकि आतंकवाद का धर्म होता है। इस्लाम ही आतंकवाद का पर्याय, इस्लाम ही आतंकवाद का धर्म है और इसको समझना होगा। और इसको अगर नहीं चेते तो आगे स्थिति बहुत भयावह है। मैं इस बात को कहता हूँ और इसलिए कांग्रेस भोग रहा है और कांग्रेस के षड्यंत्रों को और ना भोगे, इसके लिए कार्य करना पड़ेगा। प्रज्ञा भारती जी ने जो दंश झेला है, उनका ये बात कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने जो कष्ट झेला है जेल के अंदर निर्दोष रहते हुए भी, जिस प्रकार से उनको पीड़ा दी गई वह अमानवीय है। और ऐसे लोगों को, ऐसे प्रशासनिक जो दुर्व्यवहार व्यवहार करते हैं कांग्रेस और कांग्रेस की जेल अरे मान्यवर, सजा तो सबके लिए है, चाहे वो साध्वी प्रज्ञा हो चाहे कोई भी हो। उनके खिलाफ सबूत थे, तब जाकर एटीएस ने उनको गिरफ्तार किया। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल झूठ है। साक्ष्य प्रस्तुत हुए कोर्ट में, पर्दाफाश करते हुए उनको क्लीन चिट दिया गया। देखिए, जहां तक कोर्ट की बात है या कानूनी प्रक्रिया की बात है, उस पर तो सवाल नहीं उठाए जा सकते। कुछ तो चीजें हुई होंगी तभी इतना वक्त लगा, और कुछ बात हुई होगी तभी आज बरी किया गया। तो मुझे लगता है कि कोर्ट पर या कानूनी प्रक्रिया पर तो हम लोग कोई सवाल ना ही उठाएं तो बेहतर होगा। मैडम, वही चीज मैं इनसे पूछ रहा हूं कि 24 अप्रैल 2025 को एनआईए ने डेथ पेनल्टी मांगी थी और 2 अगस्त 2025 को ही ऑल एक्विटल हो गए। ठीक है, यज्ञपति जी, ये जांच सारा संदेह में और पर्दाफाश हो गया, इसलिए कोर्ट ने इसको जाहिर कर दिया और क्लीन चिट दे दिया और सिद्ध हो गया कि उसमें संतों का कोई संलिप्तता नहीं थी और उन्हें नहीं। आप साथ कहिए कि सरकार आज आपकी है, आप मनमाने फैसले करवाते हैं। ठीक है, यज्ञपति जी एक सेकंड, बाबा महादेव जी एक सेकंड। कौसर हसन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सुनाओ। कौसर हसन जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से प्रतिक्रियाएं यहाँ सभी की आ रही हैं और जो बार बार एक ही बात आ रही है, आतंकवाद का रंग हरा या मुसलमान आतंकवाद होता है, ये निश्चित है। मुझे लगता है कई सारी घटनाओं का उल्लेख है इसके पीछे, चाहे पहलगाम हो, चाहे लव जिहाद हो, चाहे और भी घटनाएं जो आई हो जिसमें स्पेशली हिंदू मुस्लिम देखा गया है, जिसके बाद आज ये एक नैरेटिव बन गया कि हाँ, आतंकवाद को यदि बोला जाएगा तो उसे मुस्लिम आतंकवाद से जोड़ा जाएगा या उस धर्म से जोड़ा जाएगा। मुझे ऐसा लगता है जितने केसेस आए हैं या जितनी चीज़ें पीछे हुई हैं या लगातार हो रही हैं, इसको लेके आपको नहीं लगता कि समाज, क्योंकि आप एक बड़ा प्रतिनिधित्व करते हैं अपने समाज का, आपको नहीं लगता इन सब चीज़ों को लेके कुछ एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है आप सभी लोगों को? या इस तरह का नैरेटिव यदि मुस्लिम पक्ष के लिए आता है या बनाया जा रहा है या बन रहा है या हो रहा है, पर्टिकुलर उसी वर्ग से ज़्यादातर लोग इस तरह की चीज़ों में आ रहे हैं, तो कुछ एक बड़े संदेश की ज़रूरत है, उसको आप लोगों को ही करना पड़ेगा। नहीं तो सर ऐसे तो धीरे धीरे एक बिल्कुल ठप्पा जैसा लगता जा रहा है। कितना समय है मुझे जवाब देने के लिए? बोलिए सर, समय है अभी, बोलिए। देखिए राखी जी, ऐसा है ना कि सेलेक्टिव अपोज एंड सेलेक्टिव सपोर्ट, ये वेरी डेंजरस टू ह्यूमैनिटी। किसी चीज का जानबूझ करके मतलब जो है वो विरोध करना या जानबूझ करके समर्थन करना, ये संपूर्ण मानवता के लिए ये बड़ा खतरनाक चीज है। जहां तक रही भगवा रंग की बात,
तो इसके लिए स्टडी करने की जरूरत है। मैं जो भी कह रहा हूं, एक एक बात को आप जाकर के इसकी स्टडी करें, इसका अध्ययन करें। भारत की सूफी परंपरा, जिसमें सिलसिले चिश्तिया के सूफी जो है, उन्होंने हमेशा जो रंग धारण किया है वो भगवा रंग ही धारण किया है। भगवा रंग का किसी भी सूफी मुसलमान ने कभी कोई विरोध नहीं किया। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये जो बार बार जो है इस्लाम पर आरोप लगाया जा रहा है, पवित्र कुरान पर आरोप लगाया जा रहा है। कुरान मुकद्दस तो साफ साफ कहता है कि जिसने किसी एक बेगुनाह का कत्ल किया उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। तो अब उसकी तुलना में तो ये जो आतंकवाद आया, आतंकवादी आए, तो सबसे ज्यादा शिकार तो हम मुसलमान ही हैं। सबसे पहला आतंकवादी हमला तो कूफा की जामा मस्जिद में हमारे अमीरुल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम पर करने वाला इब्ने मुलजिम खारजी नासबी था। उसके बाद करबला के मैदान में माविया के लड़के यजीद ने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे का कत्ल कर दिया। उनके 72 साथियों का बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। उनकी औरतों के साथ जो है मतलब बदतमीजियां की गई, बेहुरमतियां की गई। तो अब वो सारी चीजें हम पर ही मढ़ दी जाए, सबको एक साथ जोड़ दिया जाए। मैं ये नहीं कहता कि ये जो करने वाले हैं ये कौन है। बिल्कुल निश्चित तौर पे ये जो भी लोग कर रहे हैं, चाहे भारत में कश्मीर में कर रहे हो, चाहे वो पाकिस्तान में कर रहे हो, चाहे अफगानिस्तान में कर रहे हो, चाहे वो सीरिया में कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, ये मुसलमानों का वो ग्रुप है जिसे खारिजी कहा जाता है, जिसे नासबी कहा जाता है, जिनका सूफी मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। हमारे देश के लोगों को समझना चाहिए कि हर चीज को हर एक के साथ गलत मदद कर देना दुरुस्त बात नहीं है। पवित्र जो है पुस्तकों में तो बहुत सारी बातें लिखी हुई होती हैं। 1400 साल पहले की क्या परिस्थितियां थी, क्या वो चीजें भारत में लाई की जा सकती है? कतई नहीं लाई की जा सकती है। आप हमारे संगठन का इतिहास उठा करके देख लें, सूफी खान का एसोसिएशन, हम लोगों ने हमेशा जो है देश के संविधान, देश के कानून की पैरवी की है और हमेशा इस बात को कहा गया है कि हम जो भारत के मुसलमान हैं, हम भारत के मुसलमानों ने 1947 में ही ये फैसला कर लिया था कि हमको इस देश के लोगों के साथ रहना है, इस देश के संविधान के साथ रहना है। हमने अपने ऊपर जो भी कानून हमारे लिए लाए गए, जो भी नियम बनाए गए, उनका पालन किया, उसी पे बराबर पालन करते चले आए हैं। और जो ये धर्म का मामला है, ये तो व्यक्ति का अपना निजी अधिकार है। तो बार बार डिबेट में बैठ करके मतलब जो है ये आरोप लगा देना, किसी पवित्र पुस्तक पे आरोप लगा देना, धर्म पर आरोप लगा देना, इन सब चीजों से सिर्फ देश कमजोर होता है। और सूफी समाज ने हमेशा 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वर्ल्ड सूफी फोरम का आयोजन किया गया था, जिसमें 2000 पेज का फतवा दिया गया था आतंकवाद के खिलाफ। अजमल आमिर कसाब को जब फांसी दे दी गई थी तो बंबई के मुसलमानों ने अपने कब्रिस्तान में दफन करने से मना कर दिया गया था। अब ये तो प्रशासन की बात है, प्रशासन खुद दफन करा रहा है जाकर के, तो इसमें क्या इसका सारा दोष मुसलमानों पे मढ़ दिया जाएगा? आप मुसलमानों पे इसका दोष मढ़ दिया जाएगा। अगर कोई मुल्ला मौलवी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या फलाना बोर्ड या ढिमकाना बोर्ड कोई चीजें करता है तो क्या इसका ये कोई ठेकेदार है? ये क्या चुन करके आते हैं? कौन सा इलेक्शन लड़ करके आते हैं जिनका संगठन बन जाता है कि इनके कही हुई बातों को मुसलमानों की बात मान लिया जाए? मुसलमानों ने तो हमेशा जो भरोसा किया है वो आप उठा करके देख ले कि मुस्लिम लीडरशिप की राजनीति करने वाली पार्टियों को मुसलमान कितना वोट देता है और हिंदू लीडरशिप की राजनीति करने वाली पार्टियों को मुसलमान कितना वोट देता है। आप इसी से अंदाजा लगा ले। 1947 के बाद देश के मुसलमानों ने कभी भी मुस्लिम लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं किया। और जो भी चीज है ये टू नेशन थ्योरी एजेंडे के तहत देश में किया जा रहा है। मैं बार बार इस चीज को कह चुका हूं और समय आधे घंटे 1 घंटे की डिबेट में सारी चीजें नहीं आ सकती है। मैं हाथ जोड़ करके देशवासियों से कहना चाहता हूं कि ये हिंदू मुसलमान की सियासत हमारे मुल्क की एकता और अखंडता को कमजोर करने वाली है, क्योंकि मुल्क है तो हम सब हैं। अगर हमारे मुल्क को खतरा है तो सिर्फ और सिर्फ जिन ताकतों से खतरा है उनका अपोज करना चाहिए, चाहे वो कोई भी। नीरज जी, मुझे ऐसा लगता है एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें तो क्या लगता है आपको, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से कौसर हसन जी जो बात कर रहे हैं, देखिए इस चीज़ को तो हमने शुरू से माना है, कोई भी हो, किसी धर्म विशेष से हो, कोई भी हो, एक मछली यदि सारे तालाब को गंदा करती है, हम मानते हैं इस चीज़ को, तो हम उसका इलाज करें, हम उसके लिए काम करें, हम उसके लिए वर्कआउट करें। लेकिन जिस तरीके से ये बहुत बड़े रूप में है, आतंकवाद कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं कि बहुत जल्दी इसका खात्मा हो जाएगा। बहुत लगातार इसके खात्मे के लिए
हर राज्य में सरकारें अपने लिए काम कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर काम करती है। मैंने कह रही ना, आतंकवाद का कोई समर्थन नहीं करेगा, कोई भी राजनीतिक दल नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से चीजें आ रही हैं और खास तौर पर धर्म विशेष को जो लाया जा रहा है, और अब तो ये रंग पे आ गया, अभी तक तो चलिए धर्म पर था, अब तो रंग पे भी आ गया, थोड़े दिन में ना जाने और कुछ हो जाएगा। तो मुझे लगता है आतंकवाद की एक ऐसी इसको एक ऐसी जगह पे रख दिया जाए कि बस सब इस पर एक ही बात करें कि इसका खात्मा होना चाहिए, नहीं तो ऐसे सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना कि एक विध्वंस होगा, मतलब एक नकारात्मकता आएगी दो लोगों के बीच में। जी राखी जी, आज की चर्चा में 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्होंने आज अपनी बात रखी कि आतंकवाद का कोई रंग होता है। तो जैसे मुस्लिम स्कॉलर जी ने अभी कहा, कौसर हसन जी ने, कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता। सबसे पहले मुस्लिम लोगों ने ही भगवा धारण किया था और इन्होंने यह भी एक्सेप्ट किया कि सबसे पहले जो भी आतंकवादी घटना हुई है वो मुस्लिम में ही हुई है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि आतंकवाद के जन्मदाता भी मुस्लिम हैं। अब दूसरी बात पर हम आते हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस आज भी इस निर्णय को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि जो निर्णय साध्वी प्रज्ञा जी के पक्ष में आया हुआ है यह सही है। मेरा ये कहना है कि यदि भारत में सकारात्मक और एक राष्ट्रवाद का माहौल बनाना है तो जो भी जज के द्वारा निर्णय लिया गया है और जो भी निर्णय हम सभी के सामने आया है, सब लोग आगे बढ़ करके उसका समर्थन करना चाहिए, जिससे भारतीय एकता और अखंडता पूरे विश्व में एक मजबूत स्तंभ की तरह दिखाई दे। अब बातें आती है कि जैसे कौसर हसन जी कह रहे थे अभी कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ना आतंकवाद का कोई रंग होता है। मेरा ये कहना है कि पहलगाम में जो घटना घटी, कितने मुस्लिम धर्म गुरु और कितने मुस्लिम समुदायों ने इस देश में रैली निकाली आतंकवाद के विरोध में। निकालना चाहिए कि नहीं? आप ही कहते हैं ना कि सब लोग मिलजुल कर के हम इस देश को परम वैभव तक लेकर जाएंगे, तो ये तो आपको करना चाहिए ना। क्या ये सब चीजें हिंदुओं ने ठेका लेके रखा हुआ है? अब आपने देख लिया कि यह मुस्लिम धर्म से निकल के आया हुआ कोई भी व्यक्ति हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं आतंकवाद का कोई रंग हो गया, आतंकवाद व्यक्ति विशेष, तो ये तो अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी कि कोई भी व्यक्ति किसी न किसी धर्म से जुड़ा होता है। मेरा ये मानना है कि यदि कोई आतंकवादी घटना घटी है तो उसमें मुस्लिम समुदाय को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। पूरा विरोध प्रदर्शन हमारे धरातल और इस रोड पे दिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा दुर्भाग्य है कि नहीं दिखाई दिया। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आगे जिस प्रकार से कौसर हसन जी ने चर्चा किया है कि हम भारत के संविधान और भारतीय हिंदुओं के साथ रहने का निर्णय 1947 में लिया है, तो 1947 में आपने लिया है तो भारत को परम वैभव पर ले जाने के लिए भी हम सब लोग एक दूसरे के प्रति कटिबद्ध रहना चाहिए। यदि कोई भी आतंकवादी घटना हो तो हमें रोड पर उसका विरोध करते हुए दिखना भी चाहिए। कुछ कह रहे थे कौसर हसन जी, मैं आपको सुन नहीं पाई थी, प्लीज जल्दी से बोलिएगा। यहाँ ध्यातव्य हो, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, बार बार ये कहा जा रहा है कि 1947 में हम भारत के साथ खड़े रहे। अगर ये भारत के साथ खड़े रहे तो ये इस्लामिक देश दो कैसे बन गए? बांग्लादेश और पाकिस्तान कैसे बन गया? 94% लोग मुसलमानों ने पाकिस्तान का और भारत के बंटवारे का समर्थन किया और कहा हम हिंदुओं के ठीक है बाबा महादेव जी, इस्लामिक होना चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान बना और इसलिए वहां भी पाकिस्तान भी ले लिया और आज भारत को भी दूषित किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। चलिए, मैंने सवाल कौसर हसन जी से लिया था, शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कैसा में भी हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आतंकवादी कौन होता है? क्या आतंकवादियों का कोई धर्म होता है? क्या आतंकवाद का कोई रंग भी होता है? आज ये चर्चा आई है तो सोचने पे मजबूर हो गए हैं। पहलगाम ने तो देखिए ये साबित कर दिया था कि आतंकवाद का धर्म होता है, इस चीज़ को कहा गया था, लेकिन आतंकवाद का अब रंग भी होता है। तो रंग क्या हम सिर्फ उस झंडे के उस रंग से जोड़ रहे हैं क्योंकि वो वहाँ पाकिस्तान से कनेक्शन है, तो वो रंग यहाँ भी है? तो मुझे लगता है रंगों से मत करिए, क्योंकि हरा रंग तो हरियाली का प्रतीक भी होता है। तो हमें इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा और किस दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक मकसद है समझाने का, समझने का, सिर्फ राजनीतिकरण करने का विषय नहीं है। ये पूरे देश में एक मैसेज जाता है, इस पर बहुत गंभीरता से बात करने की जरूरत है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।